अर्जुन को रण न छोड़ने की सलाह देते हैं तो दूसरी बाजू खुद रण छोड़ के चले जाते हैं। एक बाजू खुद चोरी करते हैं और दूसरी बाजू दुर्योधन को पांडवों का राज्य न चोरने की सलाह देते हैं। एक बाजू भगवान ब्रज के अंदर कोमलता को महत्व देते हैं तो महाभारत के अंदर भगवान कठोरता को महत्व देते हैं। एक बाजू भगवान ब्रज के अंदर गैया चराते हैं तो महाभारत के अंदर भगवान घोड़े चराते हैं। एक बाजू भगवान बांसुरी को हाथ में रखते हैं तो दूसरी बाजू भगवान चक्र को भी हाथ में रखते हैं। भगवान कृष्ण की जो लीला है वो किसी के समझ में नहीं आती। वो भगवान कुछ भी कर सकते। That's why the most unpredictable God of this earth is none other than Lord Krishna. Nobody can predict him, what he can do at what time. शंकर भगवान का एक नेचर है, राम भगवान का एक नेचर है, गणपति का एक नेचर है, हनुमान जी का एक नेचर है, लेकिन इनके नेचर को कोई जाने नहीं पाता है क्योंकि कब क्या कर डाले कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि इनके जीवन के अंदर, इनकी लीला के अंदर काल का कोई महत्व नहीं है, स्वयं काल है। सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है, खुद सिद्धांत बना देते हैं। ये दूसरे के अनुसार नहीं चलते हैं, खुद अपने अनुसार चलते हैं। हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है। ये सिद्धांत वो कृष्ण का सिद्धांत है। प्रियजनों, भीष्म पितामह थे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे और भगवान कृष्ण वो रिवॉल्यूशनलिस्ट थे। एक है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलता है, बायलॉस के अनुसार चलता है, और एक है जो बायलॉस को तोड़ के चलता है। प्रियजनों, सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार वो सिद्धांत पर चलता व्यक्ति वो जड़ बन जाता है और फिर अपने सिद्धांत को वो समय आने पर तोड़ नहीं पाता है। हमारे वहां पुष्टि मार्ग के अंदर ये कहा गया, वैदिक धर्मशास्त्र के अंदर कहा गया, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आज आपके घर के अंदर आग लगी हो, सुबह 5 बजे आग लगी हो, घर में ठाकुर जी पढ़ रहे हो, झापी जी के अंदर आपने स्नान नहीं किया है और वो वक्त आग लगने के वक्त आप अपरस में स्नान करने जाओ और फिर ठाकुर जी को जगाने जाओ, उसमें तो पूरा घर जल के राख हो जाएगा। उस वक्त फिर मर्यादा नहीं देखी जाती, उस वक्त सिद्धांत नहीं देखा जाता, उस वक्त अपरस नहीं देखी जाती। भगवान की चाबी को उठाकर घर में से बाहर निकल जाना चाहिए। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर समाज का हित हो, राष्ट्र का हित हो, परिवार का हित हो तो सिद्धांत को भी तोड़ देना चाहिए। उस वक्त भी सिद्धांत नहीं चलता। ये भीष्म पितामह सिद्धांत को पकड़ के रहे, हस्तिनापुर हस्तिनापुर हस्तिनापुर। अंत में बारहशैया पर सोना पड़ा कि जब आप गलत व्यक्ति का साथ दे रहे थे और गलत व्यक्ति के पक्ष में खड़े थे, लेकिन हस्तिनापुर के सिद्धांत को उन्होंने पकड़ के रखा कि प्राण जाए पर मैं हस्तिनापुर की रक्षा करके रहूंगा। ये इनका एक सिद्धांत वो जड़ बन गया। भगवान कृष्ण ने एक नया सिद्धांत दिया कि समय आने पर अगर बनाना पड़े तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए, फिर उस वक्त फिर जड़ बनकर अपना नुकसान भी नहीं करना चाहिए। भाई, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र घूम के फिर रहे, पिताजी को हार्ट अटैक आया हो, बेचारे पिताजी हॉस्पिटल के अंदर हो, लॉटरी लगी हो पिताजी को और डॉक्टर ने कहा हो अभी ये लॉटरी के समाचार मत देना, लेकिन ये सत्यवादी हरिश्चंद्र बनकर वो
पिताजी को समाचार दे जाए, दूसरी बार हार्ट अटैक आ जाए, जुर्माना उसको भुगतना पड़ता है। उस वक्त फिर युधिष्ठिर सिखाते हैं, न रोवा कुंज रोवा। हर एक जगह पर एक सिद्धांत नहीं चलता है, इसलिए भीष्म पितामह कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है। वो हर एक चीज को बुक में देख देख कर करते थे, हर एक चीज को सिद्धांत से मापते थे, लेकिन भगवान कृष्ण वो रिवॉल्यूशनलिस्ट थे जो फ्लेक्सिबल थे, हर एक को एक नजरिए से नहीं देखते थे। ब्रज के अंदर भगवान ने गैया चरा ली तो महाभारत में घोड़े भी चरा लिए। भगवान कहते गैया चराने भी आनी चाहिए और घोड़े चराने भी आने चाहिए, कोमलता भी होनी चाहिए तो समय आने पे कठोरता भी होनी चाहिए। हर एक जगह पर एक सिद्धांत नहीं चलता है। Emotions are there to be used and this life is full of emotions. कोई अच्छा पेंटिंग अगर बनाना हो और आपके पास अच्छा कलर बॉक्स हो तो वो कलर बॉक्स के अंदर से अलग अलग कलर को लेकर आप कलर कॉम्बिनेशन के अनुसार वो सुंदर पेंटिंग को बनाते हो। तो अलग अलग कलर्स को एक व्यवस्थित रूप से आप उसके अंदर रखते हो, तब जाके आपका पेंटिंग अच्छा बनता है। उसी प्रकार ये इमोशंस वो कलर्स है। At what time you need what colors, you have to use those colors accordingly. But colors should not use you, but you should use the colors. Emotions are there to be used, but most of the time we are used by the emotions. गुस्सा उसका उपयोग हमें करना है, लेकिन गुस्सा हमारा उपयोग कर डालता है। अहंकार उसका उपयोग हमें करना है, लेकिन अहंकार हमारा उपयोग कर डालता है। जीवन के अंदर प्रत्येक इमोशन जैसे कोई भी मसाला खराब नहीं होता है, नमक खराब नहीं होता है, शक्कर खराब नहीं होती है, लेकिन अगर रसोई के अंदर उसका मापदंड बराबर रूप से अगर रखा नहीं जाए और नमक ज्यादा बढ़ जाए तो पूरी रसोई बिगड़ जाती है, शक्कर ज्यादा बढ़ जाए पूरी रसोई बिगड़ जाती है। उसी भांति गुस्सा, कठोरता, कोमलता, प्रेम, ये हमारे जीवन के अलग अलग मसाले हैं और जीवन रूपी रसोई के अंदर उसका अलग अलग रूप से वघार करना है, उसको टेस्टी बनाना है, लेकिन ये मसाले हमारा उपयोग कर जाते हैं। भगवान कृष्ण यही तो हमें सिखाते हैं कि जहां प्रेम है वहां कोमल बन जाओ और जहां कठोरता है वहां घोड़े बन जाओ। जहां प्रेम है वहां गाय बन जाओ, जहां कठोरता है वहां घोड़े बन जाओ। तो गाय बनना भी आना चाहिए और घोड़ा बनना भी आना चाहिए। ये दोनों टैलेंट, नेचर, फ्लेक्सिबिलिटी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तो वो हर एक परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकता है, हर एक परिस्थिति के अंदर अपने आप को वो एडजस्ट कर सकता है। और कृष्ण भगवान में सबसे ज्यादा अगर कोई अद्भुत अगर कोई नेचर हो तो वो एडजस्टमेंट का नेचर। भगवान हर एक जगह पर अपने आप को एडजस्ट करते हैं। प्रियजनों, धर्मशास्त्र में कहा गया बुद्धिशाली आदमी किसको बोलते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन? जो तीन अवस्था के अंदर कभी भी अपने जीवन के बड़े प्रमुख निर्णय न ले वो बुद्धिशाली। सबसे पहला गुस्सा। जो व्यक्ति गुस्से में निर्णय लेता है वो मूर्ख आदमी। दूसरा डिप्रेशन। जो व्यक्ति हताशा के अंदर निर्णय लेता है वो मूर्ख आदमी है। और तीसरा हैप्पीनेस। अतिशय आनंद के अंदर जो व्यक्ति निर्णय लेता है वो भी मूर्ख है। प्रियजनों, गुस्सा, डिप्रेशन और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी वो प्रसन्नता वाली नहीं, एकदम जो एक आनंद का, हैप्पीनेस का एक उभरा आता है, जोश में आ जाता है व्यक्ति, उस वक्त होश खो बैठता है। ऐसी अवस्था के अंदर व्यक्ति को कोई प्रॉमिसेस मेक नहीं करने चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो व्यक्ति नॉर्मल अवस्था में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कोई आवरण हुआ है, गुस्से का आवरण है, डिप्रेशन का आवरण है और आनंद का आवरण है। अधिकतर हम लोग अगर हमारे फ्लैशबैक के अंदर जाए
और अगर पूरा इतिहास आप अपने आप का निकालो तो आपको एक प्रमाण मिलेगा कि आपके जिंदगी के सबसे खराब निर्णय अगर आपने कहीं लिए हो तो ये 3 परिस्थिति के अंदर ही लिए हैं जिसमें आप अपने मन का संतुलन गुमा बैठते हो। तो पहला गुस्सा। अधिकतर लोग गुस्से में आकर इधर उधर कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं और सत्यानाश कर देते हैं, और ये गुस्सा के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। एक भाई ने मुझे पूछा गुस्से पर कंट्रोल कैसे किया जाए। मैंने कहा गुस्सा है ना, उसको पोस्टपोन करो, ट्राई टू पोस्टपोन योर एंगर। पर ये दुनिया के अंदर हर एक चीज पोस्टपोन कर सकते, गुस्से को पोस्टपोन कर सकते हैं। और बहुत ऊंडा चिंतन करते ना तो दुनिया की हर एक अच्छी चीज को हम पोस्टपोन करते हैं और हर एक खराब चीज अभी चाहिए। सिगरेट अभी, तम्बाकू अभी, गुस्सा अभी, द्वेष अभी। कोई आदमी को आपने ऐसा कहते सुना कि कल शाम को 5 बजे तुम पर मैं जोरदार गुस्सा करने वाला हूं, तैयार रहना। वो अभी होना चाहिए। गुस्सा व्यक्ति पोस्टपोन नहीं कर पाता है। और हर एक अच्छी चीज, भक्ति, जो ईसु, सत्संग विचारीसु, भगवान ना दर्शन टाइम नथी, तीर्थयात्रा ए तो वृद्धावस्था मा करा। दुनिया की हर एक अच्छी चीज को हम पोस्टपोन करते हैं, हर एक बुरी चीज अभी। तो प्रियजनों, ये गुस्सा को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो सबसे पहला, जब गुस्सा आए तब आप कांच के सामने अपने मुंह को देखो और अपने आप को देखो आप कितने गंदे लगते हो। कि गुस्से में व्यक्ति की आंखें कैसी हो जाती है, मुंह कैसा हो जाता है, कितना वियर्ड उसका फेस हो जाता है। तो जब भी आपको गुस्सा है वो कांच गजबे में रखने का, आपको जब गुस्सा है उसको निकाल देने का और अपना चेहरा पहले देखेगा, आपको अपने आप पर एक बार हंसी आ जाएगी। वो क्या है, अग्नि के ऊपर थोड़ा ठंडा पानी आ जाएगा। गुस्सा है तब कांच में अपना मुंह देखो और ट्राई करो कि उसको मैं धीरे धीरे पोस्टपोन कर सकूं, उसको पीछे धकेल सकूं। दूसरा, गुस्सा है तब श्री कृष्ण शरणम मम बोलो। ऐसा नियम करो कि गुस्सा है तब मैं 51 बार श्री कृष्ण शरणम मम बोलो। पहले गुस्से में बोल, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण, गुस्से में बोलो। लेकिन 51 बार श्री कृष्ण शरणम मम बोलो तो वो धीरे धीरे थोड़ा पोस्टपोन हो जाएगा, उसकी जो गति है वो थोड़ी धीमी हो जाएगी। फिर मैंने उस दिन एक दिन सत्संग में कहा था कि गुस्सा है ना तब स्वार्थी बन जाए। हम लोग गुस्सा करते वक्त निस्वार्थ बन जाते हैं और प्रेम करते वक्त स्वार्थी बन जाते हैं। ये उल्टा होना चाहिए। प्रेम करते वक्त व्यक्ति को निस्वार्थ बनना चाहिए और गुस्सा करते वक्त स्वार्थी बनना चाहिए। क्यों स्वार्थी बनना चाहिए? उसको सोचना चाहिए, अभी मैं अगर गुस्सा करूंगा इसमें मेरा नुकसान है कि फायदा है। अगर फायदा हो तो निश्चित गुस्सा करो, नुकसान हो तो उस वक्त थोड़े अपने अहंकार को बाजू में रखकर चुप रहो, मौन रहो, शांत रहो, थोड़ा वो अहंकार को पी जाओ। कई बार क्या है, हम लोग गुस्से में केवल हमारे अहंकार को पोषण देते हैं और कुछ नहीं होता है, उसमें खाली एक सेटिस्फेक्शन होता है। मैंने उसको सुना दिया, मैंने उसको कह दिया, अपने सामने कोई बोलने जाए चले ही नहीं, अपन थोड़ा चुप बैठने वाले। और फिर वो 4-5 लोग उसको देखने वाले होते हैं, उसको फिर इंप्रेशन ठोकने के लिए उसको ये सब करना पड़ता है कि नहीं तो अपना कितना बुरा लगा। हमारी जो इमेज डेवलप की है, इमेज, वो इमेज को कोई धक्का नहीं पड़ा। ये इमेज क्या है? ये इमेज हमारे अहंकार के द्वारा जो प्रकट किया गया एक पूरा वातावरण है, उसे हम इमेज कहते हैं। और व्यक्ति अपनी इमेज को कभी भी धक्का पहुंचाना चाहता नहीं है, फिर उसको वो इमेज के लिए भी करना पड़ता है। वो नहीं बोलते इज्जत का सवाल, नाक का सवाल, प्रेस्टीज का सवाल।
लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। और उसमें कई बार व्यक्ति वो अहंकार के अंधकारवश अपना बहुत बड़ा नुकसान